अब हमारी तीसरी जो डिमांड है वाटर की वो है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, औद्योगिक जल मांग। तो यार याद रखना, औद्योगिक क्षेत्रों में जल की मांग जो होती है ना वो शहर की कुल मांग का 20 से 25% लिया जाता है उद्योगों में, ठीक है। अब अग्निशमन फायर फाइटिंग के लिए, आग बुझाने के लिए आग की मांग क्या है, चौथी आग की मांग ये होती है। तो अग्निशमन के लिए पानी की मात्रा का अनुमान, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला द्वारा लगाया जाता है, अनुमानित अनुभवित सूत्रों द्वारा। मतलब अग्निशमन के लिए, आग बुझाने के लिए पानी की मात्रा का अनुमान एम्पिरिकल फार्मूले से लगाते हैं। अब फार्मूला कौन से दे रखे हैं देखो। फायर अंडर राइटर्स की राष्ट्रीय परिषद का फार्मूला होता है Q इक्वल टू 4637 √में P कोष्टक में 1 माइनस 0.01 √P। टोटल लेना इसको अच्छे से, ठीक है ना। फायर अंडर राइटर्स राष्ट्रीय परिषद का फार्मूला होता है 4637 √में P कोष्टक में 1 माइनस 0.01 √P। फ्रीमैन फार्मूला क्या है, 1136 कोष्टक में P/5 + 10। बोस्टन फार्मूला होता है 5663 √P। और कोचलिंग फार्मूला 3182 √P। और IS कोड के अनुसार जो फार्मूला बताया गया है वो है 100 √P। नेक्स्ट, जहाँ P क्या है, जनसंख्या हजारों में है, Q क्या है, अग्निशमन के लिए आवश्यक पानी की मात्रा लीटर पर मिनट में। नोट, भारत की स्थिति के अनुसार कुचलिंग सूत्र द्वारा सबसे उपयुक्त जल मांग की दर निर्धारित की जाती है। भारत में कुचलिंग फार्मूला सबसे बेस्ट होता है वाटर डिमांड निर्धारित करने का। अग्निशमन के लिए पाइपलाइन में विभिन्न स्थानों पर फायर हाइड्रेंट लगाया जाता है, जिसमें पानी 1 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर 4 से 6 घंटे तक उपलब्ध रहता है, ठीक है ना। आग बुझाने के लिए पाइपलाइन में जगह जगह पर फायर हाइड्रेंट लगाते हैं, जिसमें पानी जो है 1 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर 4 से 6 घंटे के लिए उपलब्ध रहता है। अब भारत में फायर फाइटिंग, आग बुझाने के लिए जल का भंडारण आमतौर पर 1 लीटर पर कैपिटा पर डे के लिया जाता है, ठीक। आग बुझाने के लिए 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, अब भारत में जल की मांग, वाटर डिमांड इन इंडिया। तो IS 1172/1993 के अनुसार जल की मात्रा देखते हैं। भारत की बात हो रही है, ठीक है। पहला है हाई इनकम ग्रुप, जहाँ पर फुली फ्लशिंग सिस्टम है, वहाँ पर पानी की मांग किस किस के लिए कितनी होगी। दूसरा, लो इनकम ग्रुप, जहाँ पर फ्लशिंग सिस्टम है ही नहीं, तो वहाँ पर जल की मांग कितनी होगी। यहाँ पर शॉर्ट में देती है, रट लेना इसको अच्छे से, ठीक है, बताता हूँ मैं तुमको भी। और ये क्या है, जनसंख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति पानी की मांग जनसंख्या के हिसाब से है। चलिए देखते हैं तीनों को, यहाँ कवर हो जाएगा अच्छे से। देखो, अगर वो ये कहता है, आप कन्फ्यूज मत होना कैसे। यहाँ पे देखो, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, इधर देखो नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे हमने जोड़ा था 200 आया था कि नहीं आया था हाई इनकम ग्रुप के लिए। लो इनकम ग्रुप 135 आया था, यहाँ लिखा भी है, देखो ये रहा, सेकेंड ये रहा इधर के। उच्च आय समूह का पूर्णतः फ्लशिंग सिस्टम के लिए 200 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसके लिए याद रखना, ये घरेलू मांग के लिए है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए। यहाँ कंडीशन दूसरी है आप, ठीक है। यहाँ डोमेस्टिक तो है ही, साथ में अन्य चीज़ भी है। देखो यहाँ का है वाटर डिमांड इन इंडिया IS कोड के अकॉर्डिंग, जहाँ पर फुली फ्लशिंग सिस्टम है, हाई इनकम ग्रुप है, ठीक है। तो डोमेस्टिकली तो 200 लेते ही हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसमें 135 पर जुड़ जाता है, तब बनता है 335 LPCD। अगर क्वेश्चन आता है ये वाला कि उच्च आय समूह हाई इनकम ग्रुप के लिए जल की कुल मात्रा पूछेगा, कुल मात्रा, जहाँ फुल फ्लशिंग सिस्टम है तो 335 लगाना। अगर डोमेस्टिक बोल देगा और साथ में कहेगा उच्च आय समूह और फुल फ्लशिंग सिस्टम, तो लगाना 200। आई बात समझ। डोमेस्टिक बोल देगा तो 200 होती है, और कुल बोल देगा उच्च आय समूह के लिए, फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए तो 335 होता है। अब देखो, तो डोमेस्टिक 200 हो गया, और उच्च आय समूह के लोगों के लिए जो पब्लिक यूज़ के लिए होता है 10 लीटर ये ऐड हो जाता है। साथ में इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल का भी ऐड हो जाता है 70 लीटर, ठीक। और लास्ट में लॉसेज एंड थेफ्ट, मतलब कुछ हानि हो जाती है, चोरी होता है पानी, तो 55 LPD, ठीक। टोटल हो गया 335 ऐसे होता है। अब आगे देखो, अब बोलेगा निम्न आय समूह, लो इनकम ग्रुप विदाउट फ्लशिंग सिस्टम। भाई गरीब आदमी के पास फ्लशिंग सिस्टम कहाँ होता है, तो उसके लिए होता है, वैसे तो 135 होता है डोमेस्टिक के लिए। भाई निम्न आय समूह के लिए 135 होता है, लेकिन कुल बोलता है ना, कुल कितनी होती है, कुल याद रखना, तो 270 लीटर, कितना, 270 लीटर होता है निम्न आय समूह के लिए। कैसे कैसे होता है देखो, डोमेस्टिक तो 135 है ही है,
बाकी चोरी और वेस्टेज से चोरी होने से 55 लीटर सेम है, ठीक। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए 40 लीटर, पब्लिक यूज़ के लिए 25 लीटर, फायर डिमांड के लिए 15 लीटर, सब याद कर लेना, टोटल होगा 270 लीटर। नेक्स्ट, अब जनसंख्या के अनुसार हम देखेंगे प्रति व्यक्ति पानी की मांग, पर कैपिटा वाटर डिमांड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। देखो, अगर जनसंख्या 20,000 तक है तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग होगी 110 लीटर, ठीक, 20,000 तक। और अगर 20,000 से 50,000 जनसंख्या है तो 110 से 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक। क्योंकि ऐसे याद करो ना, जब 20,000 दिख जाए ना, 20,000 तुरंत 110 आना चाहिए याद, 50,000 दिख जाए तुरंत 150 याद आना चाहिए। देखो यहाँ 50,000 है, देखो 150 दे दिया, और 2 लाख दिखने पर 240 लीटर होता है, ऐसे याद करना है। देखो 20,000 जनसंख्या के लिए 110 लीटर पानी पर डे, 20,000 से 50,000 जनसंख्या है तो 110 से 150 लीटर पर डे, ठीक। और 50,000 से लेकर 2 लाख है तो 150 से 240 लीटर, और 2 लाख से 5 लाख है तो 240 से 275 लीटर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 लाख से 5 लाख जनसंख्या लेके 240 275, और 5 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या है तो 275 से लेके 335 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। 10 लाख आएगा ना, 335 कर देंगे तुरंत, और 5 लाख के साथ हमेशा 275 आता है, ठीक। और 10 लाख से अधिक होगी ना तो 365 से 335 300 लीटर हो जाएगा, खत्म चैप्टर। मज़ा आ गया।